तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये अजमल जामी ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। मेहरबानी मोहब्बत अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में मैं किसी सियासी मौजू पर आपसे बात नहीं करूंगा। हम पिछले 5-6 दिनों से बात कर रहे थे कोयटा की बानों के हवाले से, जिसको स्याहकारी का इल्जाम लगाकर, कारोकारी का इल्जाम लगाकर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कुछ हकायक डिग आउट कर रहे थे। मेरे कुछ व्लॉग्स ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं कि उसके साथ हुआ क्या। उसकी वालदा का बयान आया, फिर उसको भी हिरासत में ले लिया गया। सेनेट में करारदाद आ गई है उसके हवाले से, मुजम्मती शरी रहमान ने जमा करवाई। अभी बानों की कहानी ही हम डिग आउट कर रहे थे, मुख्तलिफ हकायक सामने आ रहे थे कि एक और बानों की कहानी मंजर आम पर आती है। आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब, आज जुमा है 25 जुलाई, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, ये कहानी कोयटा की बानों से मिलती जुलती कहानी है। और अब के बार ये बानो जो है उसका ताल्लुक पिंडी से है। ये कोई सिंध के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक नहीं है जहां कारोकारी बहुत आम है। इसका ताल्लुक बलूचिस्तान के कबायली इलाकों से नहीं है। इस्लामाबाद का जुड़वां शहर पिंडी है, जहां एक और बानो को गैरत के नाम पर गला उसका दबाकर कत्ल कर दिया गया। और इससे बड़ी खौफनाक कहानी यह है कि कब्र का नामो निशान भी मिटा दिया गया। और ये कहां हो रहा है? पिंडी में और पीर वधाई के इलाके में। इसकी फैमिली का ताल्लुक मोहम्मद ट्राइब से है, मोहम्मद बरादरी से ताल्लुक है, केपी से हमारे ये बरादरी है। यहाँ पिंडी में सेटल्ड हैं, अपना काम काज है, कपड़े का कारोबार है, यहाँ सेटल्ड हैं। तो ये जो बच्ची यहाँ कत्ल हुई, जिसको मैंने कहा एक और बानो है, इसका नाम है सिदरा। उम्र इसकी 19-20 बरस बनती है। आज जब इस कहानी को डिग आउट किया, मुख्तलिफ ज़राए से मेरी गुफ्तगू हुई, पुलिस एहलकारों से बात हुई, अहले इलाका से बात हुई, मुकामी सहाफ़ियों से बात हुई, बिलखुसूस जियो के सहाफ़ी हैं हमारे शबीर डार साहब, उन्होंने इस मामले पे खबर रखी हुई थी। फिर कुछ पुलिस एहलकारों से मेरी बात हुई, उस इलाके में जाने का इत्तफाक हुआ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद बैठा हूँ जब आपसे मुखातिब हूँ। तो ये कहानी इतनी हौलनाक है, इतनी हौलनाक है कि बयान करते हुए मेरे पास लफ्ज़ों की कमी मुझे महसूस हो रही है। कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं पहुँचाऊँ कि गैरत के नाम पर कत्ल क्यों होते हैं। आप बच्चों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादियाँ क्यों करते हैं जब बाद में आपने उन्हें कत्ल करना होता है। तो पहले अगर उनकी मर्ज़ी जान ली जाए, जो दीन इस्लाम भी कहता है, तो शायद ये नौबत ना आए। और मेरे पास डेटा आया है कि सिंध में कारोकारी के नाम पर अब तक कितने बच्चे बच्चियाँ कत्ल हो चुके हैं। अगर यही हाल है तो ये बार बार क्यों हो रहा है कत्ल। खैर, आगे बढ़ता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक बड़ी शातराना चाल चली। इस बच्ची का जिस जगह शादी हुई वो उसका कज़न था। उसके कज़न ने और उसके अहले खाना ने इसको मारने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी जो घरवाली है वो गायब है, एक शख्स के साथ भाग गई है, हमें बरामद करके दी जाए। और जब ये रिपोर्ट करवा रहे हैं, उससे 2-4 दिन पहले उसका कत्ल भी हो चुका है गैरत के नाम पर। ये थाना पीर वधाई रावलपिंडी का इलाका है। यहाँ ये 19-20 साल की लड़की सिदरा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मोहम्मद बरादरी ने जिरगा बिठाया। उसके बाद इल्ज़ाम लगा कि ये लड़की घर से भागी है किसी जानने वाले के साथ। इसको वापस लाया जाता है और फिर घर के सहन में बरादरी के 35-40 लोग बैठते हैं। जिरगा बैठता है, इसे एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ मुबैना तौर पर इसका गला दबा दिया जाता है, इसे कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद चूंकि उस रात बारिश हो रही थी, ये वाकया 16, 17, 18 जुलाई, आज से चंद दिन पहले का, जब बारिशें पिंडी इस्लामाबाद में खूब हो रही थी। और उसके बाद फौरी तौर पर जो इनका तरनौल में इनका कब्रिस्तान है मोहम्मद बरादरी का, वहां दफन करने की बजाय पीर वधाई में करीबी जो कब्रिस्तान था, वहां गोरकन को, सेक्रेटरी कब्रिस्तान को, उसके साथ मामला फहमी की जाती है। इस बच्ची को वहां दफना दिया जाता है और फिर कब्र भी मिटा दी जाती है। कब्र का नामो निशान ख़त्म कर दिया जाता है। कब्र की जो पर्ची बनती है कब्रिस्तान से, वो भी ख़त्म कर दी जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मंजर आम पर कहानी आती कैसे है। ये जब रिपोर्ट हुआ वाकया, अहले इलाका ने भी रिपोर्ट किया, कुछ पुलिस एहलकारों को इल्म हुआ, तो मैंने जहाँ तक अभी तक फाइंडिंग्स ली हैं, उसमें जो एसपी रावल हैं यहाँ पिंडी में, और जो इनके साथ दीगर ज़िम्मेदारान हैं पुलिस के, उनका बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने बलूचिस्तान वाला वाकया उनके जहन में था, अवामी रद्दअमल उनके जहन में था। सो इन्होंने प्रोएक्टिवली इसे अप्रोच किया और डिग आउट किया। कब्र की निशानदेही भी हो चुकी है, गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान और 10 से 11 अफराद इसके अहले खाना के गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया है मजिस्ट्रेट ने कि पता किया जाए कि बच्ची का कत्ल कैसे हुआ। अब जो बात आप जानना चाह रहे हैं, अफसोस के साथ मैं बयान कर रहा हूँ, वो ये मामला है कि इस बच्ची की जो शादी है वो जनवरी में होती है, जनवरी 2025 में। और शादी होती है अपने कज़न चचा का बेटा है ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान जो है ये कपड़े का कारोबार करता है। उसने अपनी एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि ये रिहायशी है
मकान नंबर 415, गली नंबर 27, फौजी कॉलोनी, पीर वधाई, रावलपिंडी का रिहायशी है। बाड़ा मार्केट रावलपिंडी में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। कहता है कि शादी मेरी 17 जनवरी 2025 को मुसम्मा सिदरा, जिसके वालिद का नाम अरब गुल है, उससे हुई और बवक्ते निकाह से सिदरा मेरे साथ रिहाइश पजीर थी। फिर ये कहता है कि 11 जुलाई इसी महीने को इशा के बाद मैं घर आया तो मामूली झगड़े पर उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। साथ तलाई जेवरात 10 तोले और 1.5 लाख रुपया लेकर अपने घर से निकल गई और अपने ससुराल जाने की तला दी। बाद में ससुरालियों ने बताया कि वो हमारे घर नहीं पहुंची। ये शख्स इस एफआईआर में कत्ल करने के बाद इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि मेरी बीवी जो है वो उस्मान नामी शख्स के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो उस्मान उसे वरगला कर अपने साथ ले गया। हालांकि वो शरई निकाह में थी। शरई निकाह के होते हुए किसी और शख्स के साथ निकाह करना या जाना गलत काम है और इसके अहले खाना यानी उस्मान के अहले खाना ने भी लाइल्मी का इजहार किया और फिर हम आज ये पर्चा दर्ज करवा रहे हैं कि मेरी बेगम को बरामद करवाया जाए। अब आप बारीक बात समझ रहे हैं, ये जब पर्चा दर्ज हो रहा है वो तारीख है 21 जुलाई की और इस बच्ची का कत्ल कब होता है? मेरी इत्तलात के मुताबिक और जो पुलिस ने भी फाइंडिंग्स की हैं वो 16, 17, 18 जुलाई, इन 3 दिनों में किसी एक दिन इसका कत्ल होता है। अब आप पूछें वो लड़की इसके घर से भागी तो वो गई कहाँ और ये क्या कहानी दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? तो अभी तक की जो इत्तलात हैं, नाचाकी थी, मर्जी की शादी नहीं थी, पसंद की शादी नहीं थी, उस बच्ची की मर्जी के खिलाफ उसके चचा के जो बेटा है ज़िया, जिसकी दरख्वास्त दी है, उसके साथ शादी की गई। लड़ाई झगड़े आम थे, बच्ची रुसवा होकर रूठ कर घर आई। उसके बाद इत्तला ये दी जाती है मुबैना तौर पर कि ये किसी शख्स के साथ कश्मीर चली जाती है, अपनी पसंद से कश्मीर चली जाती है। इस बच्ची के जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि ये तलाक ले चुकी थी अपने साहब शौहर से और फिर किसी और के साथ गई है। बहरहाल ये मेरी बहस नहीं और मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई भी ऐसा कत्ल गैरत के नाम पर और जो तफसीलात हैं वो जवाज़ नहीं हुआ करते। मेरा काम रिपोर्टर के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर खबर देनी है, रिपोर्ट करने हैं हक़ाइक़ को, लेकिन हक़ाइक़ पेश करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कुछ जवाज़ फ़राहम करूँ कि दुरुस्त किया या गलत किया, हरगिज़ नहीं। ये बच्ची की मर्ज़ी से शादी नहीं थी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी थी। वो बच्ची, उसके चाहने वाले, उसके अहले खाना, कुछ लोग करीबी बताते हैं कि वो यहाँ से उसकी तलाक हो चुकी थी, फिर वो कश्मीर जाती है अपनी पसंद से। वहाँ फिर ये मोहम्मद बरादरी, ज़िया जो उसका पहला हस्बैंड है या शायद तावक्ते मर्ग भी हस्बैंड हो, अल्लाह जानता है, और इसके अहले खाना क्योंकि चचा का बेटा है, ये दोनों, इनकी गैरत जागती है कि हमारी बच्ची गायब हो चुकी है। ये दोनों कुछ लोग भेजते हैं कश्मीर में, उस लड़की को वहाँ से बरामद करते हैं, घर वापस लेके आते हैं और फिर जरगा बैठता है दोनों ख़ानदानों का। और 35 से 40 लोगों का जरगा जब बैठता है पीर वधाई में फौजी कॉलोनी के पास, तो रात गए फिर एक कमरे में बंद करके इस बच्ची का गला दबाया जाता है और ख़वातीन को कहा जाता है कि इसे कफन ओढ़ दो। मेरे पास इत्तला ये है, काश मुझे ये बयान ना करना पड़े कि शायद जनाजा भी ना उठाया गया और रातों रात इसे रिक्शे में डालकर जो करीबी कब्रिस्तान था वहाँ ले जाया जाता है और फिर वो कब्र भी मिटा दी जाती है। फिर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि बच्ची गायब है। खुद से ये उसे गैरत के नाम पर मार चुके हैं, कत्ल कर चुके हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि बच्ची गायब है। इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि फलां बंदे के साथ वो जा निकली है। इत्तला इसके बरक्स है कि ये उस बंदे के हाथ से उसे लेके आते हैं जो अपनी मर्जी से गई है और फिर गैरत के नाम पर उसका कत्ल करते हैं जरगा बैठ के। कत्ल करने के बाद दबा देते हैं। ये इसकी कहानी है। अब तक 10 से 11 अफराद जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। अब आप पूछें पुलिस कैसे इस सूरत हाल तक पहुंची। बलूचिस्तान का वाक़या मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उसकी जो सेंसिटिविटी है या उसका दबाव है वो मुआशरे में महसूस किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई भी वाक़या होता है तो पुलिस रिवायती हटदर्मी से हट के थोड़ा सा चौकस होती है। तो ये यहाँ पे एसपी रावल, मुकामी एसएचओ और जो सीपीओ इनके हैं हमदानी साहब, इन सब के नोटिस में ये बात गई तो इन्होंने ना सिर्फ गोरकन को ट्रेस किया, सेक्रेटरी कब्रिस्तान को ट्रेस किया, अहले खाना ने इस बच्ची को जब मारा और कब्र गायब की तो जो पर्ची बनती है कब्र की वो भी गायब कर दी। तो पुलिस ने ये सब कुछ ट्रेस किया, कब्र की निशानदेही भी की, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और गोरकन की निशानदेही की और अहले इलाका से बयानात लिए और तस्दीक की कि ऐसा वाक़या हुआ। उसके बाद ये जाते हैं जो कमर अब्बास तारड़ साहब हैं, मजिस्ट्रेट रावलपिंडी के, उनके पास जाते हैं और वो फिर कब्र कुशाई के अहकामात जारी करते हैं। ये 24 तारीख के अहकामात हैं जो मेरे पास पड़े हैं। ये एफआईआर है जो उस शख्स ने, ज़िया ने दर्ज करवाई है, जो कि शातिराना चाल के मुतरादिफ है। कत्ल करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई ताकि ये गुमान हो कि ये बच्ची लापता है, कि कोई शख्स इसे वरगला कर अपने साथ ले जा चुका है, हमारी औरत हमें वापस की जाए, पुलिस ताउन करे, ताकि पुलिस के वहमो गुमान में ना आए कि हम इसे पहले से मार चुके हैं। हालांकि
ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس لیے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی، تو ان کی مرضی بھی اگر شامل حال ہو تو نہ بعد میں گھریلو ناچاکیاں ہوں، نہ بعد میں بچی یا بچہ مجبوراً کسی اور کے ساتھ جانے پر مجبور ہو. اور اگر ہم یہ جواز دیں گے کہ نہیں جی غیرت تھی، نکل گئی تھی تو اس کو مارنا حل تھا، تو بھائی اگر مارنا حل ہو تو میرے پاس جو ڈیٹا پڑا ہے سندھ کا، اگر مارنے سے، قتل کرنے سے، سیاہ کاری اور کاروکاری کا الزام لگانے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہوں تو پھر یہ ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے، میں صرف سندھ کی بات آج کر رہا ہوں جہاں پہ یہ عام ہے رواج. ابھی 15 جولائی 2025 تک 82 خواتین سمیت 110 افراد کو کاروکاری کا الزام لگا کے قتل کیا گیا. یہ مصدقہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، جنگ میں بھی چھپی ہوئی آج. اس میں 82 خواتین ہیں اور 28 مرد ہیں. سب سے زیادہ لاڑکانہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں پہ 48 خواتین جو ہیں، 48 افراد مجموعی طور پر مارے گئے کاروکاری کے نام پر، 35 خواتین اور 13 مرد ہیں. پھر سکھر ہے جہاں پہ 20 خواتین اور 13 مرد ہیں. پھر شہید بے نظیر آباد ہے جہاں 15 خواتین اور 17 مرد ہیں. پھر کراچی سب سے بڑا شہر، وہاں بھی 2 خواتین کو، حیدرآباد میں 8 خواتین کو. اور یہ 2025 کے جولائی تک کا ڈیٹا ہے، پہلے 6 7 8 ماہ کا ڈیٹا ہے کہ یہ یہاں پر 110 افراد کو کاروکاری کے نام پر قتل کیا گیا. اگر کاروکاری کا قتل حل ہے تو پھر یہ بار بار مسائل رپورٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. اور کیا یہ حل ہے؟ پھر 2024 میں جولائی تک، یعنی پچھلے برس، یعنی 6 7 ماہ میں 65 خواتین قتل کی گئی تھی کاروکاری کے نام پر. یہ حل نہیں ہے. میں اس خبر پر نظر رکھوں گا، یہ جو پنڈی میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ سدرا نامی اس بچی کا قتل ہوا ہے، خاموش قتل ہوا ہے، گلا دبا کے قبر تک غائب کی گئی ہے. اس قدر صفاقانہ یہ حرکت کی گئی ہے. اور اس کے اوپر پولیس نے بندے تو گرفتار کیے ہیں. قبر کشائی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ ایگزیکٹلی کاز آف ڈیتھ ہے کیا اور کب قتل ہوا. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ اس پرچے سے پہلے اس بچی کا قتل کیا گیا ہے. میرے پاس اس کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. آگے خیر میں نے کیا بڑھنا ہے، سیاست پہ کیا بات کرنی ہے. ایک اور واقعہ سن لیں مجھ سے. یہاں پہ اسلام آباد میں چونکہ ان دنوں میں ہوں تو یہاں پہ ایک وفاقی وزیر ہیں قومی ورثہ اور ثقافتی امور، اورنگزیب کھچی ان کا نام ہے. یہ بھی پی ٹی آئی کے بھی ہوا کرتے تھے، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. ان کا ایک پرائیویٹ سٹاف ہے، پرسنل سیکرٹری جسے ہم کہتے ہیں، محمد بلال. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کی ہے، وہ آپ دیکھیے گا، میں یہاں پن بھی کر دیتا ہوں. گریڈ 4 کا ملازم ہے محمد ابراہیم. اس کو یہ بندہ دھاڑ و دھاڑ تھپڑ مار رہا ہے اسے، اور فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے جو منظر عام پر آئی. فوٹیج آج کی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے 7/25/2025. یہ پرائیویٹ سیکرٹری جو ہے اس وفاقی وزیر کا، اورنگزیب کھچی کا، یہ اس کی کھچ حرکت ہے کہ وہ گریڈ 4 کا ملازم ہے، نائب قاصد، جس کا نام محمد ابراہیم، اسے تھپڑ مارا ہے وحشیانہ طور پر. اور پھر جب یہ بات منظر عام پر آتی ہے تو اورنگزیب کھچی صاحب فون کا جواب نہیں دے رہے صحافیوں کا، بلکہ پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں. تو آج ہمارے ایک صحافی دوست نے میرے اس ٹویٹ کے اوپر لکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ جو بندہ آپ سے مل رہا ہے، اس کا پرائیویٹ سیکرٹری گریڈ 4 کے ملازم کو تھپڑ مارا ہے، نوٹس نہیں لے سکتے آپ کیا؟ اب اطلاع یہ ہے کہ شاید یہ محمد بلال کو، جو اس کا پرائیویٹ سیکرٹری، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. یہ حال ہے اس حکومت کا. کیا میں بات کروں آپ سے. خیر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت دکھی دل کے ساتھ. مجھے اس حوالے سے رائے دیجیے کہ کیا غیرت کے نام پر قتل ان مسائل کا حل ہے، یا مرضی اور مرضی کے خلاف شادیاں کرنا اس کی بنیادی وجہ ہے. اللہ حافظ.